नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी की द्रंग विधानसभा को दी करोड़ों की सौगातें। कहा, दुर्गम व दूरदराज के क्षेत्रों में चहुमुखी और संतुलित विकास के लिए सरकार कटिबद्ध। छात्र संघ चुनावों की बहाली को मांग को लेकर कुल्लू में एबीवीपी का प्रदर्शन। 8 दिसंबर को मंडी में करेंगे हुंकार रैली। विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार को खामियाजा भुगतने की दी चेतावनी। बिलासपुर एम्स में आज से शुरू हुई ओपीडी सेवा। पहले दिन इलाज के लिए पहुंचे 145 मरीज। बीते कल ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया था एम्स में ओपीडी का शुभारंभ। और प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी। प्रदेश के ऊंचे इलाकों में हुई बर्फबारी। शिमला में भी गिरी सीजन की पहली बर्फ। बारिश बर्फबारी से पर्यटन कारोबारियों, किसानों और बागबानों के चेहरे खिले। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज मंडी जिला की द्रंग विधानसभा के दौरे पर पहुंचे और यहां पर इलाकावासियों को करोड़ों की सौगातें दी। सीएम जयराम ठाकुर ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र के झटिंगरी में लगभग 32 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन किए। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि इस क्षेत्र को नई राहें, नई मंजिलें योजना के तहत विकसित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक पर्यटकों को इस क्षेत्र में आने के लिए आकर्षित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और अगर इसका सही तरीके से दोहन किया जाए तो यह पर्यटकों के लिए सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में उभर सकता है। साथ ही सीएम ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार दुर्गम एवं दूर दराज के क्षेत्रों में चहुमुखी एवं संतुलित विकास के लिए कटिबद्ध है। कि रोड तक जाने के लिए सड़क कच्ची थी, खड्डे थे और सड़क पक्की होनी चाहिए क्योंकि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाली है, बहुत बड़ी। बहुत दुनिया भर का पर्यटक यहाँ घूमने आता है, आनंद लेने आता है। अब आप अंदाजा लगाओ, अंग्रेजों को भी ये बरोड की जगह पसंद आई। अंग्रेजों के जमाने से ऐतिहासिक जगह आई, इसलिए आई क्योंकि यहाँ पर प्रकृति बहुत सुंदर है। यहाँ उस जमाने में प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाना ये कल्पना से परे की बातें थी। और आज मैं देख रहा हूं कि ये रोड हमारा जो है वो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बन रहा है। इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हमने दुर्घटासी से आपके यहाँ रोड तक की जो सड़क जो है पीएमजीएसवाई में 25 करोड़ का, उसका हमने उद्घाटन किया। अच्छी सड़क बनी भाई। ऐसे जा रहे हैं कि अच्छा हम जल्द से सड़क तो ऐसी बनी है, खूब अच्छी। मेरे क्षेत्र में ऐसी सड़क नहीं है। ये कुल नदी से लांगड़ू का जो हमारा द्रंग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 1 करोड़ 96 लाख की लागत से उसका भी हमने आज उद्घाटन किया। और उसी तरह से एक और सड़क जो है हमारी 4 करोड़ 90 लाख की जो हमारी रोड से जो है उस सड़क का भी हमने आज द्वितीय चरण का जो है उसका लोकार्पण किया, उद्घाटन किया। 4 करोड़ 90 लाख की लागत। और वहां पर नई पंचायत भी आपके यहाँ पर बनी है, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबसे बड़ी जरूरत है, मैं आपको बताऊं कि अगर पर्यटन की दृष्टि से अगर इस इलाके को देखिए, अगर वो टनल बन जाएगी तो कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। कुल्लू का मनाली का टूरिस्ट टनल से होकर के आपके यहाँ बरोड पहुंचेगा और बरोड अगर यहाँ से टूरिस्ट आता है तो यहाँ से होकर के जाकर के वो मनाली पहुंचेगा और अटल टनल रोहतांग को देखने के लिए लाहौल स्पीति तक जाएगा। 2024 आम चुनाव से पहले ऊना का पीजीआई सैटेलाइट हॉस्पिटल जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। यह कहना है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती का।
सती ऊना में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार ने विकास की गति को तेज करने के मद्देनजर एक नई योजना पंच परमेश्वर शुरू की है। इसके तहत पंचायत प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच विकास कार्यों के लिए समन्वय स्थापित किया जाता है। इसी कड़ी में आयोजित कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर और वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सती व प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राम कुमार पहुंचे थे। सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जहां तक आपने ऊना पीजीआई सैटेलाइट हॉस्पिटल का कहा, मलाहत गांव में हम लोगों ने जगह दी है, काम चल रहा है। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे कोई एक मकान बनाना है, मकान बनाने को भी 2-2, 4-4 साल लगते हैं। तो वो 500 करोड़ रुपए का पीजीआई सैटेलाइट हॉस्पिटल बनेगा, उसको भी 2-4 साल लगेंगे। काम चल रहा है और काम के साथ साथ हम लोग गति दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो भी जनता को समर्पित करेंगे। हमने ही उसका शिलान्यास किया और हम ही समर्पित करेंगे। और उस समय फिर से ऊना में केंद्रीय मंत्री आएंगे। 2024 के चुनाव से पहले पीजीआई सैटेलाइट हॉस्पिटल बना करके ऊना की जनता को समर्पित करेंगे। बीते दिन जिला बिलासपुर में एम्स की ओपीडी शुभारंभ के मौके पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयानों को लेकर स्थानीय कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने सवाल खड़े किए हैं। बंबर ने कहा कि नड्डा जिस अंतर की बात कर रहे थे वो यही अंतर है कि भाजपा हमेशा कांग्रेस द्वारा किए गए विकास कार्यों को अपना गिनाती है। यही वजह है कि आज प्रदेश में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को 4-0 के अंतर से पराजित किया है। बंबर ठाकुर ने कहा कि बिलासपुर एम्स की ओपीडी का उद्घाटन करना एक चुनावी स्टंट है। ओपीडी अभी आधी अधूरी है, यहाँ कुछ खास सुविधा नहीं होगी। बंबर ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अटल टनल के नाम पर भी कोरा झूठ बोलने के आरोप लगाए। साथ ही बंबर ने कहा कि झूठ की राजनीति को लोग हिमाचल के अंदर समझते हैं और इस बार रिकॉर्ड बनेगा और जनता जवाब देगी। बिलासपुर में प्रदेश सरकार ने कहाँ खोलना है वो बिलासपुर में फैसला उन्होंने किया और 600 बीघा जमीन भी गौ फार्म की हस्तांतरित की स्वास्थ्य विभाग के नाम पे। केंद्रीय मंत्री, तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने 2016 तक फॉरेस्ट लैंड की एनओसी रोक के रखी क्योंकि 600 बीघा ज़मीन और आनी थी। वो एनओसी 2016 में आई और जब चुनावों का वक्त आया, विधानसभा चुनावों का, नवंबर में चुनाव थे और 3 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री जी से नड्डा जी ने इसका शिलान्यास करवा दिया और ये कहा कि हम 2 साल के अंदर 19 में बना करके दे देंगे एम्स को। 4 वर्षों के बाद ये सिर्फ ओपीडी बना रहे हैं, वो भी आधी अधूरी। और वो ओपीडी चालू की तो बिलासपुर की ओपीडी बंद हो गई, बिलासपुर के अस्पताल की ओपीडी बंद हो गई। बिलासपुर के डॉक्टर कहाँ गए? तो ये बिलासपुर में जो ये संस्थान राजा वीरभद्र ने दिया, यूपीए गवर्नमेंट ने दिया, उसमें अपना गुणगान करके गए, बोले कोल डैम भी हमने बनाया, कोल डैम पे कोरा झूठ बोल के गए, वो वीरभद्र जी ने दिया। सोनिया गांधी जी ने अटल टनल, जो रोहतांग टनल थी जिसमें इनका उन्होंने नाम बदला सिर्फ, वो टनल भी हमने दी। अली खड्ड का पुल वीरभद्र जी बना के गए, उसमें भी अपना नाम कह रहे कि हमने किया। मैं सिर्फ आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें अंतर के ऊपर बोल रहा हूँ क्योंकि नड्डा जी ने कहा था कि अंतर समझना चाहिए कि कांग्रेस में और भाजपा में क्या अंतर है। वहीं जेपी नड्डा के काफिले का घेराव करने को लेकर पुलिस कर्मियों के परिजनों पर केस दर्ज करने को लेकर बंबर ठाकुर ने सरकार और पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है। बंबर ठाकुर ने कहा कि पुलिस कर्मचारियों के 10 परिजनों पर बनाए गए मामलों को 2 दिनों के भीतर अगर वापस नहीं लिया गया तो वह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। पूर्व विधायक ने कहा कि अगर जवानों के परिजनों के लिए सचिवालय का घेराव भी करना पड़ेगा तो वह करेंगे। आवाज़ को उठाने की कोशिश की पुलिस के जवानों के परिजनों ने, क्योंकि वो फोर्स के अंदर हैं, वो अनुशासन से बाहर नहीं जा सकते। तो वो शांतिपूर्ण तरीके से खड़े थे, अपनी मांग को लेकर के, अपने बच्चों की डिमांड को लेकर के उनके ऊपर मुकदमे बना दिए। मैंने साफ शब्दों में कहा है कि 2 दिनों के अंदर उनके परिजनों के ऊपर जो मुकदमे बनाए उसको वापस ले सरकार, पुलिस कप्तान उसको वापस ले, नहीं तो पुलिस के एसपी के दफ्तर के बाहर धरना होगा। और पुलिस जवानों की मांग को लेकर के मुझे और कांग्रेस पार्टी के लोगों को सचिवालय के बाहर भी धरने पे बैठना पड़ेगा तो वो भी हम बैठेंगे, लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या को चलने नहीं देंगे जैसे ये कर रहे हैं। वहीं एम्स बिलासपुर में आज से ओपीडी सेवाएं शुरू हो गई। आज पहले दिन अस्पताल में 145 मरीज इलाज करवाने पहुंचे।
जानकारी के मुताबिक शुरुआती दौर में लोगों को 2 सत्रों में ओपीडी की सुविधा मिलेगी। इसके लिए एम्स प्रबंधन ने पूरे सप्ताह का खाका तैयार कर लिया है। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक एम्स में ओपीडी सुविधा लोगों को मिलेगी। इसमें 1 से 2 बजे तक ओपीडी बंद रहेगी। आज सुबह 9 बजे से 1 बजे तक लोगों को इंटरनल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, बाल विशेषज्ञ, गायनी, हड्डी रोग, त्वचा रोग, ENT, आई डिपार्टमेंट सहित विभिन्न विभागों में ओपीडी मिली और 2 बजे से शाम 4 बजे तक बाल चिकित्सा सर्जरी, विकिरण, कैंसर विज्ञान व प्लास्टिक सर्जरी की सुविधा मिली। हालांकि शुरुआती दौर में लोगों को केवल खून से संबंधित टेस्ट व अल्ट्रासाउंड व एक्सरे की सुविधा ही मिल रही है। आज हमारे पास में करीब 145 मरीज आए हैं फर्स्ट डे पे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। जैसे स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स की ओपीडी सुबह थी और सुबह स्पेशलिटी डिपार्टमेंट की ओपीडी दोपहर में थी। सो टोटल मिला करके 145 पेशेंट्स आए हमारे पास में। और इसमें स्पेशलिटी डिपार्टमेंट जैसे ENT है, ऑफ्थेल्मोलॉजी है, डर्मेटोलॉजी है और ऑर्थोपेडिक्स है, जनरल सर्जरी है, जनरल मेडिसिन है, गायनिकोलॉजी है, ऐसे करके सब मिला करके हमारे पास में 145 पेशेंट्स आ जाए हैं। गैर इमरजेंसी ड्यूटी वापस लेने के लिए आज राष्ट्रव्यापी विरोध के साथ IGMC शिमला में भी रेजिडेंट डॉक्टर सुबह 2 घंटे तक हड़ताल पर रहे और मौन प्रदर्शन किया। हड़ताल के चलते वार्डों में सुबह मरीजों की जांच को लेकर डॉक्टर राउंड पर नहीं पहुंचे, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। IGMC रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम बरवाल ने कहा कि वह PG उम्मीदवारों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन करते हैं। नीट PG परीक्षा जनवरी में होती है और ये सितंबर में करवाई गई है और अभी तक काउंसलिंग नहीं करवाई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर मानसिक और शारीरिक तौर पर बोझ से दबे हुए हैं और कुछ घंटे ही आराम कर पाते हैं, जबकि उन्हें कई घंटे ड्यूटी करनी पड़ रही है। यदि उनकी मांगों को लेकर जल्द फैसला नहीं होता है तो आगे भी ये हड़ताल जारी रहेगी। हमारे यहाँ पे जो जूनियर रेजिडेंट्स हैं, ठीक है, हमारा नीट PG का पेपर होता है हर साल। जो नीट PG का पेपर होता है वो जनवरी में होता है और अप्रैल में बच्चे जो है ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस समय जो है इस साल नीट PG का पेपर जनवरी में नहीं हुआ कोविड के कारण। ये डिले होकर मार्च में कराने के लिए पहले कहा गया था, फिर डिले होकर सितंबर में हुआ। सितंबर में होने के बाद हमें कहा गया था कि काउंसलिंग जल्दी की जाएगी और अगले बच्चे जल्दी आएंगे, क्योंकि एक बैच पहले ही जुलाई में जा चुका है। जुलाई के बाद से एक बैच यहाँ पे नहीं है। लेकिन फिर सरकार ने जो होता है इसको रोक दिया और इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने जो होता है हमारी PG काउंसलिंग रोकी हुई है। उन्होंने हमारी काउंसलिंग से रोकी हुई है क्योंकि उन्होंने EWS का क्राइटेरिया फिर से सेट करने के लिए सरकार को कहा है। अभी इसकी हियरिंग हुई थी, 1 हफ्ता पहले इसकी हियरिंग हुई थी, फिर सरकार ने इसके लिए 6 हफ्ते और मांगे हैं। तो अगली डेट जो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए दी है वो दी है 6 जनवरी 2022 और वो भी हियरिंग की डेट दी है कि उस दिन वो डिसाइड करेंगे। जिला कुल्लू के ढालपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया। DC कुल्लू के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए ABVP कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द छात्र संघ चुनावों की बहाली करने की मांग की। ABVP ने प्रदेश सरकार से यह मांग भी रखी कि मंडी में जो विश्वविद्यालय बनाने के बारे में एक कमेटी गठित की गई है उसकी बैठक जल्द से जल्द करवाई जाए, ताकि सरकार विश्वविद्यालय को लेकर जल्द से जल्द निर्णय ले सके। ABVP प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हिमाचल की भाजपा सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि उनके द्वारा घोषणा पत्र में कही गई सभी बातों को लगभग पूरा कर लिया गया है, लेकिन छात्र संघ चुनावों की बहाली का मुद्दा अभी तक भी पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में वे 8 दिसंबर को मंडी में हुंकार रैली करेंगे, जिसमें 10,000 से अधिक छात्र शामिल होंगे। आज से 4 साल पहले जब भाजपा सरकार बनने को तैयार थी, इलेक्शन सर पे थे, तो भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में साफ कह दिया था कि उनके आते ही, सत्ता में आते ही वह चुनाव कराएंगे, छात्र संघ चुनाव करवाएंगे। लेकिन जैसे ही वह सत्ता में आई, आज वो उनके मंत्री इंटरव्यू में कहते हैं कि 98% उनके जो वादे हैं वो पूरे हुए, लेकिन जो 2% में जो छात्र संघ चुनाव की बहाली थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई। हम प्रदेश सरकार को बताना चाहते हैं कि जिस तरह उन्होंने इन बातों को नकारा, उसी तरह आने वाले 2022 के चुनावों में विद्यार्थी परिषद उन्हें पूरी तरह नकारेगी। अगर विद्यार्थी परिषद के
और छात्रों के जो लोकतांत्रिक हक है छात्र संघ चुनाव इनको बहाल नहीं किया गया तो 2022 में जो चुनाव आने वाले हैं उसमें भाजपा को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय में शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति और भारी फीस बढ़ोतरी के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हमीरपुर के गांधी चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तकनीकी विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की नियुक्ति करने, तकनीकी विश्वविद्यालय में छात्रों से वसूली जा रही भारी भरकम फीस को जल्द से जल्द कम करने, तकनीकी विश्वविद्यालय में रिक्त पड़े शिक्षक व गैर शिक्षकों के पदों को स्थायी रूप से भरने और तकनीकी विश्वविद्यालय में छात्रावासों की व्यवस्था करने की मांग की। तकनीकी विश्वविद्यालय को शुरू हुए लगभग 11 वर्ष हो चुके हैं। 2018 से तकनीकी विश्वविद्यालय के अंदर 8 पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अभी तक जो है हमारे यहाँ पे जो कुलपति है वो स्थायी तक नहीं है। हमारे पहले जो कुलपति होते थे उनके जो वो CU में हो जाती है उनकी, ठीक है। तो अभी तक जो है 3 महीने हो गए, 3 महीनों में अभी तक जो हमारे को स्थायी कुलपति नहीं मिला है। जो हमारे यूनिवर्सिटी में डीन है वो भी स्थायी तक नहीं है। और हमारे इसमें जो भारी भरकम फीस जो है टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्रों से वसूली जा रही है। अगर हम बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की भी तो वहाँ पे कम से कम एक सेमेस्टर के 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार फीस ले रहे हैं और टेक्निकल यूनिवर्सिटी वाले 25-25, 30-30, 35-35 हज़ार फीस ले रहे हैं। मैं बात करता हूँ MSc इन्वायरमेंट की तो उनसे 38 हज़ार फीस वसूली जा रही है। हालांकि ये सरकारी यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी ये हमारे से इतनी ज़्यादा फीस वसूल रहे हैं। और यहाँ पे जो है गैर व शिक्षकों की नियमित भर्तियाँ नहीं की जा रही हैं। लगभग 3 साल यूनिवर्सिटी को खुले हुए हो गए हैं जो जहाँ से पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं 8, तो अभी तक जो है एक भी शिक्षक जो है वो नियमित नहीं है। बात करता हूँ यहाँ पे बस सुविधा की, अभी तक जो है यहाँ पे बस सुविधा भी उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। तो इन सभी मांगों को लेके जो है मेरा जो है यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। तो हम गांधी चौक पे जो है जिला प्रदर्शन धरना कर रहे हैं। कब तक रहेगा? जो है हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक जो है हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अगर हमारी मांगों को जिला प्रदर्शन पे नहीं सुने जाएगी तो हम प्रदेश में उग्र आंदोलन करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महानिर्वाण दिवस को लेकर आज हमीरपुर आयोजित कार्यक्रम में आरक्षण की शव यात्रा और स्वर्ण आयोग के गठन का मुद्दा खूब चर्चा में रहा। ऐतिहासिक गांधी चौक में शोभा यात्रा के बाद समता सैनिक दल के राष्ट्रीय महासचिव ओंकार सिंह भाटिया ने स्वर्ण आयोग के गठन मुद्दे पर विधायक विक्रमादित्य सिंह को खूब घेरा। यहां तक कि उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि विधायक विक्रमादित्य अपने शब्दों को वापस लें, अन्यथा उनके खिलाफ प्रदेश में एक सूत्रीय कार्यक्रम चलाया जाएगा और विधायक विक्रमादित्य के खिलाफ मूवमेंट खड़ी की जाएगी। भाटिया यही नहीं रुके और आरक्षण की शव यात्रा और स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर निकाली जा रही पदयात्रा को अनुमति देने को लेकर सभी जिला के डीसी और एसपी को मर्यादित आचरण करने की सलाह तक दे डाली। मैं इस मंच पे आदरणीय विक्रमादित्य जो माननीय स्वर्गीय वीरभद्र जी के पुत्र हैं, आप जीत करके क्या आपने सुन्नी ग्राम शिमला ग्रामीण से केवल सामान्य वर्ग के ही वोटों से आप जीते हैं? 5000 मतों से आप जीते हैं? क्या उन्हीं के मतों से आप जीते हैं? क्या भविष्य में उन्हीं के मतों से जीतेंगे? क्या आपको लोकतंत्र में बाकी लोगों की आवश्यकता नहीं है? मुझे दुख होता है कि एक ऐसा पॉलिटिशियन जो पूरे हिमाचल प्रदेश में क्या पूरे भारत की राजनीति में शिखर के ऊपर था, राजा वीरभद्र सिंह, जिनको हम दिल से सलाम करते हैं, उनके जाने के बावजूद भी आपने उनके नाम के साथ क्या खेल खेलना शुरू किया है। मैं चाहूँगा आप अपने शब्दों को विड्रा करें। अगर आप अपने शब्दों को विड्रा नहीं करेंगे तो हम एक सूत्रीय कार्यक्रम पूरे हिमाचल प्रदेश में चालू करेंगे, केवल विक्रमादित्य के अंगेंस्ट मूवमेंट खड़ी करेंगे। और ध्यान रखें, ये मूवमेंट खत्म होने वाली नहीं है और आपको बिठा के ही दम लेंगे हम। मुझे तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर कुछ कहने का दिल बोलता है कि वे महत्वपूर्ण पदों पे बैठे हैं। आप आरक्षण की शव यात्रा की इजाज़त दे रहे हो, आप उसके बाद एट्रोसिटी एक्ट के शव यात्रा की इजाज़त दे रहे हो। क्या एट्रोसिटी एक्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है? क्या आप सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती दे रहे हो? आपने इस तरह की इजाज़त देके क्या सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना नहीं की है? आपने क्या भारत के संविधान की अवमानना नहीं की है? इसलिए मैं एक बार फिर और ऐसे अधिकारियों से आग्रह करना चाहता हूं जो डीसी एसपी हैं, वे मर्यादित आचरण करें।
हमीरपुर के भोरज उपमंडल के भरठवान में श्री शिव शनि मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। घटना 3 दिन पहले 2 तारीख की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर रात के करीब 11:15 बजे मंदिर में घुसा और करीब 20 मिनट की देख परख के बाद करीब 11:15 बजे गल्ले को तोड़कर 16 बार पैसे निकाले। यही नहीं, चोर ने चोरी करने की बाद गल्ले को धोकर व दरवाजे, फर्श आदि हर जगह से फिंगरप्रिंट मिटाए, जो सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है। बता दें कि क्षेत्रवासियों की इस मंदिर में विशेष आस्था है। मंदिर परिसर में भगवान शिव व शनि के अलावा नवग्रह समेत 21 अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान हैं। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। बीते 2 दिन से जहां ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, तो वहीं आज जिला शिमला में भी बर्फबारी हुई। तो वहीं आज राजधानी शिमला में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई। सोमवार दोपहर बाद अचानक शहर में मौसम ने करवट बदली और आसमान से बर्फ के फाहे गिरने लगे। हालांकि आधे घंटे तक ही आसमान से बर्फ के फाहे गिरे। बर्फ के फाहे गिरता देख पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और रिज पर मस्ती करते नजर आए। हालांकि शिमला शहर में सुबह मौसम साफ बना हुआ था और बर्फबारी होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन दोपहर बाद अचानक बर्फबारी शुरू हुई तो पर्यटकों की मुराद पूरी हुई। वहीं बर्फबारी होने से तापमान में भी कमी आई है और ठंड में भी इजाफा हुआ है। किया था कि हमें इतनी दूर से आए कि बर्फबारी मिले, तो मन की मुराद पूरी हो गई। बर्फबारी इधर हो रही है, अभी फैमिली साथ में है, पूरा एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। सोच के आए थे ओनली 20%, तो गॉड ने 100% कर दिया है, तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो अभी स्नो को सारी फैमिली और एंजॉय कर रहे हैं। लोग भी बहुत हैप्पी है यहाँ पे स्नो को लेके और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है और जो ट्रिप है वो कंप्लीट हो गया। आज ही आए हैं तो अभी कुफरी का ही प्लान था कि बर्फ़ अगर यहाँ नहीं मिलेगी तो शायद वहाँ देखने को मिले बर्फ़, तो उसके लिए अभी फर्स्ट डे था ट्रिप का, तो बट अभी यहाँ ही हो गया सब कंप्लीट। तो कुफरी वैसे अभी जाएंगे, इतना पास आ गए हैं तो कुफरी इसलिए घूमने के लिए जाएंगे। हमें ये था कि 25 के बाद ही यहाँ पे स्नोफॉल होती है, लेकिन आज हो रही है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लग नहीं रहा था बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे स्नोफॉल हो गई है तो बहुत मज़ा है। फिलहाल हमें 5 दिन यहीं पे रुकने का ही प्रोग्राम बनाया है। किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? बहुत बढ़िया फ्रेंड्स आए हुए हैं, साथ में सारे घूम रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। शिमला के साथ साथ प्रदेश के अन्य जिलों में भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। स्क्रीन पर 2 जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक है जिला सिरमौर के हरिपुर धार क्षेत्र की, जहां सीजन की पहली बर्फबारी हुई। क्षेत्र में हुई हल्की बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट आई, जिस कारण क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है। वहीं दूसरी तस्वीर चंबा डलहौजी के ग्रामीण इलाके की है, जहां भारी बर्फबारी और बारिश से किसानों और बागबानों के चेहरे खिल गए। इस बारिश और बर्फबारी को किसान बागबान फसलों के लिए बेहतर मान रहे हैं। काफ़ी समय के बाद हुई बारिश बर्फबारी से किसानों बागबानों को उम्मीद है कि आने वाले समय में उनकी बीजी हुई फसलें बेहतर होंगी। वहीं मंडी जिला के पहाड़ी इलाकों में भी अच्छी बर्फबारी देखने को मिली। मंडी जिला के बरोट और गाड़ा गुसैनी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई और अभी भी रुक रुक कर बर्फबारी का क्रम जारी है। वहीं सीजन की पहली बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिल गए हैं। बारिश और बर्फबारी से जहां कड़ाके की ठंड बढ़ गई है, तो वहीं पर्यटन कारोबारी, किसान और बागबान इस बर्फबारी से काफी खुश हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।